हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 योग्य चुनाव। चुनाव का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। और योग्य का मतलब होता है कैपेबल। योग्य चुनाव मतलब जो व्यक्ति उचित रूप से योग्य हो उसी का चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। अब राजा का नाम क्या है? मंगलसेन। और मंत्री का नाम क्या है? जगतराम। तो मंत्री जगतराम जो थे राजा मंगलसेन के मंत्री थे और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। अब मंत्री जगतराम ने राजा से खुद को, स्वयं का मतलब क्या है? खुद को सेवा मुक्त करने की विनती की। विनती की मतलब क्या? प्रार्थना की। राजा मंगलसेन से जाकर के मंत्री जगतराम ने कहा कि आप मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब आप मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए। तो राजा मंगलसेन ने कहा कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा मंगलसेन ने क्या कहा कि पहले आप अपने जैसे सेवाभावी का मतलब क्या होता है? जो इंसान दिल में सेवा का भाव रखता है उसे सेवाभावी कहते हैं। और परोपकारी किसको कहते हैं? जो इंसान दूसरों की भलाई का काम करता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। और ईमानदार मतलब जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हो, ईमानदारी से रहता हो, उसे हम ईमानदार कहते हैं। तो राजा मंगलसेन ने कहा कि भाई आप तो पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। पहले आप उसको चुन लो, फिर मैं आपको सेवा मुक्त कर सकता हूँ। तो जगतराम ने आदेश दे दिया। राजा ने जैसे ही उनको बताया तो जगतराम ने क्या किया? जगतराम ने आदेश दे दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो राज्य में ढिंढोरा पिटवा देने के लिए मंत्री जगतराम ने आदेश दे दिया। अब देखिए, राज्य में ढिंढोरा पिटवाने का मतलब क्या होता है? पहले के ज़माने में राजा लोगों का ज़माना जब होता था ना, तो ऐसा ढोल लेकर के जो उनके कर्मचारी लोग होते थे वो निकलते थे और ढोल पीट करके, सुनो 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 गांव वालों सुनो, आज राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा, इस तरह से बोलते थे। तो सब लोगों को सुनने को हो जाता था। अभी तो नया ज़माना आ गया है, सब बदल गया है। अभी तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है तो सुन लेते हैं सब लोग, है ना। पर उस ज़माने में फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो उस ज़माने में इस तरह से अनाउंसमेंट होता था। तो राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो अगला जो थर्सडे आएगा ना, गुरुवार मतलब थर्सडे, तो जो थर्सडे आएगा उसको नए मंत्री का चयन होगा, मतलब उसका सिलेक्शन होगा। चयन का मतलब क्या? चुनाव। तो इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। अब राज दरबार में 11 बजे जो भी इंटरेस्टेड थे, जो भी उस पद के लिए चाहते थे कि हमें ये पद मिले, मंत्री का पद मिले, उस पद को प्राप्त करने के लिए जो भी इच्छुक थे, इच्छुक का मतलब क्या? जो इच्छा रखने वाले, उनको 11 बजे राज दरबार में बुलाया गया। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। अब जो हरकारे थे ना, जो डोल लेकर के राजा के आदेश को सुनाते थे, हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। और चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। अब देखो, मंत्री का पद अगर किसी को मिलेगा तो अच्छी बात है ना, सब लोग चाहते हैं कि मुझे मंत्री का पद मिलना चाहिए। तो जो चयन वाला दिन था, जो सिलेक्शन वाला दिन था ना, उस दिन राज दरबार की तरफ सब लोग जा रहे थे। नवयुवक का मतलब क्या होता है? जो जवान लोग थे, जवान बच्चे लोग थे, वो लोग सब जा रहे थे। भीड़ लगी हुई थी सुबह से ही। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे।
मतलब बहुत सारे, सैकड़ों लोग। सैकड़ों का मतलब क्या होता है, 400, 500, 600, 700, इस तरह से युवक। युवक का मतलब क्या, जो जवान व्यक्ति थे, वो दरबार की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। अब ये जो रास्ता था, जिस तरफ राज दरबार की ओर जाने वाला जो रास्ता था ना, वहां पर एक वृद्ध, वृद्ध का मतलब क्या, एक बूढ़ा व्यक्ति, हताश सा। हताश का मतलब क्या होता है, बहुत लाचार सा, बेचारा कुछ काम नहीं कर पा रहा हो, उस तरह से वो बैठ गया था। और उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अब देखो, उसकी बैलगाड़ी जो थी ना, उसका एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अब वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वह तो असफल रहा। ये जो बूढ़ा व्यक्ति था, इसने बार बार में अपने पहिए को निकालने की कीचड़ से कोशिश की, अपने पहिए को। इस वृद्ध ने कई बार, बहुत बार अपने पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। असफल रहा का मतलब बेचारा वो तो फेल हो गया। अब मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। जो उम्मीदवार जा रहे थे ना राज दरबार में, उन्होंने सबने देखा ये दृश्य, परंतु किसी के भी मन में ऐसी दया नहीं आई, किसी के मन में भी ऐसी सेवा भावना नहीं आई कि मैं उस वृद्ध की सहायता कर दूं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। अब देखिए, कर्मवीर कैसा था कि निर्धन परिवार का था। निर्धन का मतलब गरीब, गरीब परिवार का था, परंतु प्रतिभाशाली नवयुवक था, टैलेंटेड था। प्रतिभाशाली का मतलब क्या, टैलेंटेड नवयुवक था, जवान लड़का था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था और उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयत्न कर रहा था। तो यह दृश्य देख करके दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगा करके उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अब देखो, कर्मवीर के मन में, बाकी जितने भी उम्मीदवार जा रहे थे राज दरबार की तरफ, किसी के भी मन में ये नहीं आया कि हम इसकी मदद कर दें, परंतु कर्मवीर अच्छा लड़का था, इसलिए उसके मन में आया कि अरे मुझे तो इस वृद्ध की सहायता करनी चाहिए। और उसने तुरंत बैलगाड़ी के पहिए को जोर से जोर लगा करके खींचा और कीचड़ से बाहर निकाल दिया। अब वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अब वृद्ध जो थे, उसने पहले तो बहुत आशीर्वाद दिए, मैं भगवान बहुत तरक्की दे, इस तरह से आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद देने के बाद में फिर इनाम में कुछ रुपए उसको देने चाहे, परंतु कर्मवीर ने वो भी लेने से मना कर दिया। तो ईमानदारी की परीक्षा भी हो गई कर्मवीर की। और फिर देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, क्योंकि कीचड़ से उसने निकाला बैलगाड़ी का पहिया, तो निश्चित रूप से उसके कपड़े बेचारे के कीचड़ में सने हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे, क्योंकि मंत्री जगतराम ने सब लोगों की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए का मतलब क्या, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। राजा को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जो व्यक्ति जो है साधारण व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की पीड़ा को कम करने का प्रयत्न करता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर, मतलब ऊंची पोस्ट पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया
आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे और कर्मवीर को वो पोस्ट मिल जाती है। कर्मवीर जो है राज्य के नए मंत्री बन जाते हैं। तो ये जो पाठ हमने पढ़ा है इसकी लेखिका है सुधा शर्मा। तो जो पाठ लिखने वाले होते हैं ना उसको लेखिका कहते हैं और कविता लिखने वाले को, जो लेडीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, कवयित्री। इस पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।